हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2018 में जो कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 2019 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन और निष्कर्ष से हमारा पहला क्वेश्चन है। कथन हमें दिया है 100 लोगों में से 87 नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और 35 अनावश्यक आहार नियंत्रित करते हैं। सेकंड पॉइंट बोला है ये सभी 100 लोग महानगर के रहने वाले हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है हमें वो बताना है। पहला हमें बोला है 35% लोग व्यायाम करते हैं और नियंत्रित आहार लेते हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन से कहीं पता चल रहा है? हमें पर्सन की तो बात ही नहीं की गई है। हमारे पास सिर्फ 100 लोगों का डाटा है और उन 100 लोगों की बात की गई है। 35% का हम नहीं बता पाएंगे, तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला है महानगर क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सचेत रहते हैं। अगर महानगर के लोग स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सचेत रहते हैं तो क्या जो 35 लोग हैं वो अनावश्यक आहार नियंत्रित करते हैं? जो आवश्यक होता वही आहार करते, अनावश्यक नहीं करते। अगर वो स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बोला है लकड़ी के फर्नीचर की मांग एक समय परिदृश्य में नीचे चली गई है। मतलब क्या बोला है कि जो लकड़ी के फर्नीचर की मांग है वो कम हो गई है। सेकंड बोला है लकड़ी के फर्नीचर को फाइबर या प्लास्टिक से बने फर्नीचर से प्रतिस्थापित किया गया है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है हमें वो बताना है। तो पहला हमें बोला है लकड़ी के फर्नीचर को ज्यादा रखरखाव की आवश्यकता होती है और इनका प्रबंध कठिन होता है। तो हमें स्टेटमेंट में यही बोला है कि लकड़ी के फर्नीचर की मांग कम हो गई। तो उनकी मांग कम होने का ये कारण हो सकता है कि वो उनका प्रबंध कठिन हो, यही हो सकता है, और उनके रखरखाव में ज्यादा आवश्यकता हो। तो पहला तो बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कमी दी है और वो कमी का कारण हमें यहाँ दिया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट बोला है प्लास्टिक के फर्नीचर में दीमक नहीं लगता और ये प्रबंध में आसान होता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लास्टिक के फर्नीचर में दीमक नहीं लगता है, तुम्हारा पहला और दूसरा दोनों फॉलो होंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा, और यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, और ये जो कैंडिडेट ने आंसर दिया था वो हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन दिया है केवल प्रथम श्रेणी वाले को प्रवेश दिया गया, केवल प्रथम श्रेणी वालों को प्रवेश दिया गया। सेकंड हमें बोला है राम प्रथम श्रेणी वाला है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला तो हमें बोला है राम को प्रवेश दिया गया है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ बोला है कि प्रथम श्रेणी वालों को प्रवेश दिया है, तो उसमें और राम प्रथम श्रेणी में है तो मतलब राम को प्रवेश दिया गया होगा। तो पहला तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें बोला है केवल राम को प्रवेश दिया गया, तो हमें कहीं लिखा है कथन में, हमें कहीं नहीं बोला गया है कि केवल राम को ही, हो सकता है और भी लोग हो सकता है नहीं हो, तो हम नहीं बता पाएंगे। ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना बोला है केवल प्रथम श्रेणी, तो केवल प्रथम श्रेणी में और भी लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है राम अकेला हो। तो हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, और यहाँ पे ये आंसर हमारा और ये कैंडिडेट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन दिया है हमें महिलाएं आमतौर पर विंडो शॉपिंग पसंद करती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है पुरुष आमतौर पर विंडो शॉपिंग की शौकीन नहीं है और उन्हें लगता है कि सरासर समय की बर्बादी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है पुरुषों और महिलाओं का खरीदारी का व्यवहार भिन्न है। तो ये तो हमें कथन में पहले से ही दिया है कि महिलाएं विंडो शॉपिंग पसंद करती हैं और पुरुषों को विंडो शॉपिंग पसंद नहीं है, तो इनका तरीका भिन्न हुआ खरीदारी करने का। तो पहला तो बिल्कुल राइट होगा। सेकंड हमें बोला है अगर पुरुष विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वे उत्पाद के लिए ज्यादा समय का उपयोग नहीं करते। तो हमें कहीं बोला है, कथन में हमें कहीं नहीं बोला है कि अगर वो विंडो शॉपिंग के लिए जाएंगे तो ज्यादा समय उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ इतना बोला है कि समय की बर्बादी है, उनके हिसाब से समय की बर्बादी है, लेकिन ये नहीं बोला है कि वो ज्यादा समय लगाएंगे या कम समय लगाएंगे। तो हमारा सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट हमें दिया है शीतकालीन फसलों की बुआई 87% मौसमी क्षेत्र में पूरी हो चुकी है और ये इस समय सामान्य से ऊपर है। सेकंड बोला है तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों में निचले क्षेत्र की वजह से चावल का रोपण 30% कम हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला हमें बोला है इससे बुआई में देरी माना जा रहा है क्योंकि बुआई की संभावना को पूरा उपयोग नहीं किया गया। क्या हमें पता चल रहा है कि बुआई में देरी की गई है? अगर बुआई में देरी की जाती तो 87% तक पूरा हो चुका होता। यहाँ पे हमें ये भी बोला है कि जो समय सामान्य से ऊपर है, जितने समय में खेती होनी चाहिए थी उससे पहले हो चुकी है। यहाँ पे हमें यही बोला है समय सामान्य से ऊपर है, मतलब अभी तक 87% से कम होनी चाहिए थी लेकिन 87% हो चुकी है बुआई। तो इसका मतलब क्या है? समय से पहले हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें निष्कर्ष में हमें बोला है कि इसे समय की देरी माना गया। तो समय की देरी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ समय से पहले काम किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोला है खेती समय पर आधारित है। क्या खेती समय पर आधारित है? अगर खेती समय पर आधारित है तो यहाँ 87% जो बोला है समय से पहले की गई है तो वो समय पर होती। अगर समय पर आधारित होती तो हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड हमारा फॉलो होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है हमें पहला, पानी को प्रदूषित करने वाले तत्व धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पानी की पवित्रता को खत्म कर रहे हैं। सेकंड हमें बोला है जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिकरण और पर्यावरण के प्रति स्थायी दृष्टिकोण की कमी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला हमें बोला है उद्योगों से निकली सारी गंदगी को निकटवर्ती जल स्रोत में मिलाया जा रहा है जो कि भारी प्रदूषण का कारण है। तो हमें सेकंड निष्कर्ष में यही बोला गया है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिकरण और पर्यावरण के प्रति स्थायी दृष्टिकोण की कमी है। तो इससे तो ये साफ साफ निकल रहा है हमारा, ये तो डायरेक्टली लिंक कर रहा है। तो हमारा पहला तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें बोला है प्रदूषणकारी गतिविधियों में शामिल होने से पहले भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या हमें कथन में कहीं भविष्य से रिलेटेड या पीढ़ियों से रिलेटेड कोई बात की गई है? नहीं की गई है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तुम्हारा सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारा ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कथन दिया हमें अवकाश का मकसद आराम, आनंद और फिर से ऊर्जा से लबरेज होना हो। सेकंड हमें बोला है आमतौर पर लोग छुट्टी से बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहीं थक जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला हमें बोला है अवकाश आराम करने के लिए होता है, तो हमें फर्स्ट पॉइंट में ही ये क्लियर कर दिया गया है कि अवकाश का मकसद, अवकाश का मीनिंग क्या होता है? रिलैक्स करना होता है और जो एनर्जी हमारी चली गई होती है उसको रिकलेक्ट करना होता है। तो यहीं पे ये हमें बोला है अवकाश का मतलब आराम करने के लिए, अवकाश आराम करने के लिए होता है। तो हमारा पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है बाहर घूमना और एक अलग वातावरण खुद ही आनंद से भर देता है। तो हमें कहीं स्टेटमेंट से पता चल रहा है ये चीज हमें कहीं क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तुम्हारा सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारा ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट हमें दिया है अगर हम भाग्यशाली हों तो चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती है। फिर सेकंड बोला है भाग्य तभी हमारा साथ देता है जब हम कठोर परिश्रम करते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है? पहला है कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो हमें क्या बोला गया है? भाग्य तभी हमारा साथ देता है जब हम कठोर परिश्रम करते हैं। तो भाग्य कब साथ होता है? जब कठोर परिश्रम करते हैं। तो कठोर परिश्रम क्या हुआ? सफलता की कुंजी हुई। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो हमें यहाँ पे यही बोला है जब तक कठोर परिश्रम करेंगे तभी भाग्य साथ देगा। तो कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा। तो यही होगा इसका। तो हमारा सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट हमें दिया है डीआरडीओ ने एक भारतीय एयरफोर्स एयरक्राफ्ट से एक स्मार्ट हवाई क्षेत्र हथियार का परीक्षण किया है। सेकंड बोला है यह हल्का और अचूक निशाने वाला बम विश्व स्तरीय हथियार प्रणाली में से एक है। निष्कर्ष हमें बोला है डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर एस क्रिस्टोफर ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना की टीमों को सफल मिशन के लिए बधाई दी। क्या हमें कथन से कहीं पता चल रहा है कि वहां भारतीय वायुसेना को बधाई दी गई उनके मिशन के लिए? नहीं पता चल रहा है तो हम नहीं बता पाएंगे। हमें कथन में कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने बधाई दी।
सेकंड हमें बोला है परीक्षण भारतीय वायुसेना की विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। तो क्या कथन में कहीं बोला गया है कि वायुसेना के विमान और सिस्टम परीक्षण से प्रतिष्ठान किया गया है? नहीं बोला गया है, तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे। अगर हमें कथन में नहीं बोला है तो हम अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते, हम नहीं बता पाएंगे। तो हमारा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट हमें दिया है बच्चे खिलौने से आनंदित होते हैं और वे खिलौने उन्हें विभिन्न तरीकों से सोचने में मदद करता है। सेकंड हमें बोला है खिलौने निर्जीव होते हैं और वे बच्चों के लिए कल्पना की एक दुनिया बनाते हैं जो उन्हें अलग ढंग से सोचने और आनंदित होने पर मदद करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला हमें बोला है यदि बच्चे खिलौने के साथ नहीं खेल पाते तो उनका व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा अविकसित रह जाता है। तो हमें कहीं बोला गया है, हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि खिलौने उनको सोचने में मदद करते हैं, सिर्फ मदद करते हैं। तो क्या मदद नहीं करेंगे तो वो अविकसित रह जाएंगे खिलौने? तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो मदद नहीं करेंगे तो उनकी जगह कोई और मदद करेगा। ये तो नहीं है कि सिर्फ केवल वही तो नहीं है, हमें यहाँ पे कथन में तो नहीं बोला गया है केवल खिलौने ही वो मदद कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं बोला गया है। तो हमारा फर्स्ट तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है खिलौने उन्हें उनके व्यक्तित्व का एक जरूरी हिस्सा है। तो क्या खिलौने उनके व्यक्तित्व का जरूरी हिस्सा है? क्या हमें कथन से ये बात स्पष्ट हो रही है? नहीं हो रही है, तो हमारा सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट हमें दिया है दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी है। यदि एक व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो कोई भी उसे हासिल करने से नहीं रोक सकता। सेकंड बोला है निर्णय लेने का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि अपने तय किए गए लक्ष्य को प्राथमिकता तय करें, अपने तय किए गए लक्ष्य की प्राथमिकता तय करें। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला हमें बोला है यदि मैं निकट भविष्य में 3 लक्ष्यों को हासिल करना तय करूं तो मेरी ऊर्जा 3 भागों में विभाजित हो जाएगी और मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो क्या कथन में हमें ये बोला गया? हमें कथन में यहाँ बोला गया है कि हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसको प्राथमिकता देनी होगी। तो मतलब जो हमें पहले प्राप्त करना है उसके लिए हमें पहले काम करना पड़ेगा और जो हमें बाद में करना है उसके लिए हमें थोड़ा रुक के काम करना पड़ेगा। अगर हम प्राथमिकता देके अच्छा प्लान बना के कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे तो वो क्यों नहीं होंगे सफल। तो ये तो हमें नहीं बोला गया है कथन में, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है अगर उन तीनों लक्ष्यों का हासिल करने की योजना बना ली जाए तो तीनों लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो यही बोला गया है योजना से, मतलब यहाँ पे बोला है प्राथमिकता देकर, तो योजना से हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी तीनों को। तो इसमें सेकंड फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट हमें दिया है बच्चे मैदान में खेलते हैं। सेकंड बोला है इससे उन्हें समस्या से जूझने और निर्णय लेने की दृष्टि मिलती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला हमें बोला है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए मैदान में खेलना बहुत जरूरी है। तो यही यहाँ पे बोला है इससे उन्हें समस्या से जूझने और निर्णय लेने में दृष्टि मिलती है। तो संपूर्ण विकास कब होगा एक बच्चे का? जब उसको निर्णय लेना आ जाएगा और समस्या से उसे डील करना आ जाएगा, तभी उसका संपूर्ण विकास होगा। तो पहला तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड बोला है बच्चे की पढ़ाई और खेल के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। तो क्या हमें पढ़ाई से रिलेटेड कथन में कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया है, तो अपने मन से हम नहीं बता पाएंगे। हमें जो कथन में बोला है हमें उसी से रिलेटेड जवाब देना है। तो पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ कोई बात नहीं की गई है, तो हम नहीं बता पाएंगे। हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट हमें दिया है डोपिंग की घटनाओं के कारण 28 एथलीट कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला है ओलंपिक में डोपिंग के नए मामलों की बौछार सबूतों पर आधारित है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? डोपिंग की रिपोर्ट को घटित हुआ उसकी जांच पर आधारित है। तो क्या हमें कथन में ये बोला है उसकी रिपोर्ट से रिलेटेड कोई बात की गई है कि डोपिंग की रिपोर्ट जो घटित हुआ उसकी जांच पर आधारित है? तो क्या ना तो हमें जांच से रिलेटेड कोई बात की गई है, ना ही रिपोर्ट से रिलेटेड कोई बात की गई है, तो हम बता पाएंगे निष्कर्ष में? नहीं बता सकते। तो हमारा पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है आजकल एथलीटों में डोपिंग की घटनाएं बहुत आम हो गई है।
तो अगर डोपिंग की घटनाएं आम होती तो क्या सिर्फ 28 एथलीट ही कानूनी मामलों का सामना कर रहे होते? अगर ये चीज आम होती तो सिर्फ 28 ही नहीं, सारे एथलीट इसका सामना कर रहे होते। अगर ये आम बात होती तो तुम्हारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड फॉलो होगा। करेक्ट आंसर हमारा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,